देखिए, आप जानते हैं प्रयागराज की इस पतित पावनी धरती पर लाखों करोड़ों लोग आएंगे। तो सवाल ये है कि उनके खाने की व्यवस्था कैसे होती होगी। बहुत जगहों पर तो अखाड़े उनका इंतजाम करते हैं, साधु संत इंतजाम करते हैं, लेकिन हम आज आपको एक ऐसी फैक्ट्री लेकर चलते हैं जिसे महाप्रसादम नाम दिया गया है। तो जरा देखिए इस फैक्ट्री में कितने लोगों का खाना बनता है और यहाँ पर किस तरह के खास इंतजाम किए गए हैं, ये आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाकुंभ में महाप्रसाद सेवा, लाखों भक्तों को मुफ्त में भोजन, कुंभ क्षेत्र में भोजन की भव्य व्यवस्था। महाकुंभ में आस्था का मेला लगा हुआ है। 45 दिनों में 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और अब तक लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ आ भी चुके हैं। लेकिन एक बात है जो इस महाकुंभ को दिव्य बनाती है। वाकई यहाँ देवी देवताओं का वास है जो कुंभ में आने वाले किसी भी भक्त को कोई समस्या नहीं होने देता। जो भी कुंभ में आता है उसे न रहने की दिक्कत है, न सोने की और न ही खाने की। महाकुंभ में बिना किसी परेशानी के सब संभव है। तो इसी बीच महाकुंभ क्षेत्र में इस्कॉन मंदिर और अडानी ग्रुप मिलकर महाप्रसाद सेवा चला रहा है, जो लाखों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो महाप्रसादी सेवा कर रही हैं। उसी तरीके से एक महाप्रसादी सेवा का किचन आपको हम दिखाएंगे। ये महाप्रसादी सेवा जो है अडानी और इस्कॉन के संयुक्त रूप से संचालित की जा रही है। इसका किचन आपको दिखाएंगे और किस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इस किचन को ऑपरेट किया जा रहा है और अंदर की खासियत क्या क्या है वो आपको बताएंगे। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद सेवा की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ के 45 दिनों में लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं को महाप्रसाद देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सेक्टर 19 में महाप्रसाद केंद्र स्थापित किया गया है। इस्कॉन मंदिर ट्रस्ट महाप्रसाद वितरण में सहयोग कर रहा है। महाप्रसाद वितरण के लिए कुल 3 किचन तैयार किए गए हैं, जिसमें एक मेला क्षेत्र में है और 2 शहर में। वहीं इस महाप्रसाद के वितरण के लिए 70 वितरण केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 30 मेला क्षेत्र में हैं और 40 शहर में हैं। महाप्रसाद वितरण के लिए कुल 200 से 250 सेवादार एक साथ काम कर रहे हैं। अडानी और इस्कॉन ग्रुप के सहयोग से इस तरीके के 3 किचन ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिसमें ये बड़ा किचन है जो मेला क्षेत्र में है। इसके अलावा 2 और किचन शहरों में है। और जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कुल फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 70 सेंटर्स यानी 70 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 30 केंद्र जो हैं मेला परिसर में हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जो कल्पवासी रह रहे हैं, श्रद्धालु रहते हैं, उनको भंडारा में महाप्रसादी वितरण करते हैं। इसके अलावा 40 सेंटर्स जो हैं वो शहरों में हैं, जहां पर ले जाकर महाप्रसादी वितरण किया जाता है। और ये समझा जा सकता है कि जब 80,000 से ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के लिए एक टाइम का खाना बनता है तो किस तरीके का मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। तो वहीं इस महाप्रसाद को तैयार करने के लिए हाईटेक किचन का उपयोग किया जा रहा है। ये किचन पूरी तरह से आधुनिक है। इसमें क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी गंजियों को उठाया जाता है। इसके अलावा रेल ट्रैक भी बिछाए गए हैं, जिसके जरिए खाना बनने के बाद गंजियों को प्रसाद वितरण केंद्र तक ले जाया जाता है। ये पूरी व्यवस्था बिल्कुल हाईटेक है। इतनी बड़ी संख्या में जब भोजन बनता है तो क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। और ये रेल ट्रैक का उपयोग क्या किया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं क्रेन है। इस क्रेन का ऑपरेट किया जाता है इस रेल ट्रैक के ज़रिए यहाँ। और जो बड़ी बड़ी गंजियों में खाना बनता है या पानी गर्म करते हैं तो उनको क्रेन के ज़रिए इस ट्रैक पे जो ट्रैक पे बनाया गया है लोडिंग अनलोडिंग के लिए, उस पे रखा जाता है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा एक डेडिकेटेड टीम है जो क्रेन को ऑपरेट करती है। आमतौर पर ये क्रेन इस तरीके की फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होती है। ये इसके अलावा आप देखेंगे कि ये ट्रैक के ज़रिए ही ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम इस ट्रैक के ज़रिए ही किया जाता है। यहाँ ट्रैक का उपयोग हमने आपको दिखाया, अब आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके के बड़े बड़े
चूल्हे बने हुए हैं। इसी तरीके से बड़े बड़े यहाँ पे चूल्हे लगे हुए हैं जहाँ पे गर्म होते हैं। और ये जो बॉयलर्स देख रहे हैं, दरअसल ये बॉयलर्स हैं, यहाँ पर पानियों को गर्म किया जाता है और उसके बाद सब्जियों को धोने के लिए या फिर जो खाने की सामग्री बनती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और पानी को बाकायदा आप देखेंगे पाइप लगा हुआ है, इनलेट पाइप के ज़रिए यहाँ जो सब्जी बनती है, खाद्य सामग्री बनती है, उसमें इसको मिलाया जाता है। तो ये आधुनिकता को दर्शाता है। गंजियों में हज़ारों श्रद्धालुओं के लिए रोज़ाना खाना बनता है और अलग अलग सेक्शन डिवाइड किया गया है। यहाँ पे मीठा बनता है, यहाँ पर नमकीन बनती है, दाल सब्जियाँ, हर चीज़ों के लिए एक अलग अलग सेक्शन दिया गया है यहाँ पर। आप बात इतनी बड़ी मात्रा में रोटी बनाने की करें तो महाप्रसाद के किचन में रोटी बनाने के लिए भी मशीनें लगी हुई हैं। ये मशीन 1 घंटे में 7000 रोटियां तैयार कर रही है। यहाँ पर मतलब मशीन के जरिए रोटी बन रही है और जिसमें मैन पावर भी लगा हुआ है, लेकिन काम जो है स्मूथली हो गया है और फास्ट हो रहा है। बाकायदा यहाँ पर आटे की लोई काटी जाती है, उसमें पॉलीथिन लगाकर मशीन में डाल दिया जाता है और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से जो बेल्ट लगा हुआ है, ये बेल्ट लगा हुआ है, बेल्ट पे से रोटियाँ सीखते हुए आती है और यहाँ से फिर रोटियाँ जो है बाहर निकल जाती है। और इसकी आपकी खासियत बता दूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बार में 1 घंटे में ये करीब 7000 रोटियां बनती है इस मशीन से। और निश्चित तौर पर जब 80,000 से ज़्यादा लोगों के श्रद्धालुओं के लिए एक टाइम भोजन बनता है तो ये रोटियां बनाना बहुत आसान हो जाता है इस मशीन से। ये एक आधुनिकता का परिचय है कि किस तरीके से हाइजीन के साथ मॉडर्न किचन में मशीन के जरिए रोटियां बनाई जा रही। महाप्रसाद बनाना है तो सब्जी की भी जरूरत होगी, तो इस महा किचन में रोजाना किलो में नहीं बल्कि टनों में सब्जियों का इस्तेमाल हो रहा है। क्वांटिटी देख सकते हैं कि टनों में सब्जियां बुलाई जाती है और रोज़ाना फ्रेश सब्जियां रहती है और इनका इस्तेमाल यहाँ पर जो पकवान बनते हैं किचन में उनके लिए किया जाता है और महाप्रसादी के लिए इन सब्जियों का उपयोग किया जाता है। बाकायदा इसकी एक टीम रहती है जो इन सब्जियों को छीलती है, धोती है। बॉयलर जो रहते हैं गरम गरम पानी उससे होते हैं, उनसे इन सब्जियों को पहले धोया जाता है और उसके बाद फिर सब्जियाँ या दाल या पकवान में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ प्रयागराज से IBC 24 के लिए स्टार जैन की रिपोर्ट।